तो दोस्तों एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है नंबर्स के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर का ये सरकारी स्टॉक है। देख लेते हैं क्या कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रूज में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,091 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन को तो पिछले साल देखें तो 5,655 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 4,390 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 14% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल से साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,163 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,844 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,418 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के मतलब ठीक है ऑन एन एवरेज कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री। जब भी खर्चे कंट्रोल होते हैं तो यूजुअली कंपनी क्या करती है, इन्वेंट्री में ही पैसे बचा लेती है। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 130 करोड़ का फायदा हुआ है इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले साल 411 करोड़ का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 872 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री में देखें तो कंपनी के जो लॉस मतलब कंपनी को हर क्वार्टर नुकसान हो रहा था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को एक अच्छा खासा फायदा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग बोल सकते हैं 8 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल देखें तो 87 करोड़ का नुकसान था, जबकि अभी देखें तो कंपनी लगभग 12 करोड़ के मुनाफे में आपको जाती हुई देखने को मिली। तो कंपनी देखें तो यहाँ पे आपको साल से साल घाटे से मुनाफे में आपको जाती हुई देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिले। तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आते हुए आपको देखने को मिले, लेकिन इस बात से आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। खुश क्यों नहीं होना है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बताया कि कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर रेवेन्यू गिर रहा है, कंपनी के बिजनेस कम हो रहे हैं साल दर साल क्वार्टर दोनों, तो वो चिंता वाली बात है, वो खुशी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के प्रॉफिट क्यों बढ़े इसलिए क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस पे थोड़ा बहुत काम किया और अपने इन्वेंट्री को कंपनी ने बचाया है। तो इन्वेंट्री अगर इस क्वार्टर में कंपनी का नहीं बचता तो कंपनी फिर से आपको लॉस में ही देखने को मिल सकती थी। शायद आपको अच्छा खासा लॉस भी आपको देखने को मिल जाता, साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता। चलिए कंपनी की ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 18 पैसे माइनस का, पिछले साल ₹1.78 माइनस का, अभी देखें तो 25 पैसे में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को बस समराइज करो तो नंबर कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर शेयर के अंदर तेजी आती है तो तेजी बिल्कुल भी आपके प्रॉफिट बुक करने के लिए ही होगी, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, अच्छी खासी गिरावट है। साल दर साल ऐसे ही कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक के भी नंबर आए थे, लेकिन उनके नंबर अच्छे आपको देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर प्रेशर आपको देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि एक्सपेंस कंपनी ने थोड़े बहुत कंट्रोल किया है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।